छात्रों, आज हम स्वरों के भेद अर्थात उनके वर्गीकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, अर्थात स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर निर्धारित हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम स्वरों के भेदों के विषय में जानेंगे। स्वरों के भेद या उनके वर्गीकरण। स्वरों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जिह्वा से उच्चारण के आधार पर, जिह्वा से ऊंचाई के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर तथा उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहले जिह्वा से उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। जिह्वा से उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्रस्वर, मध्यस्वर तथा पश्चस्वर। अग्रस्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे इ, ई, ए, ऐ। मध्यस्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, जैसे अ। पश्चस्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग अर्थात पिछले भाग से होता है, उन्हें पश्चस्वर कहा जाता है, जैसे अ, उ, ऊ, ओ, औ। इसके बाद जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर और मुंह के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। विवृत स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा से करते समय मुख बहुत अधिक खुलता है, उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ऐ, औ। अर्धविवृत स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा से करते समय मुंह बहुत अधिक नहीं खुलता है, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहा जाता है, जैसे अ, ए, ओ। संवृत स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा से करते समय मुंह कम खुलता है, उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है, जैसे ई, ऊ। अर्धसंवृत स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा से करते समय मुख बहुत कम खुलता है, उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है, जैसे इ, उ। इसके बाद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उन्हें
दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। इसके बाद प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के आगे एस का चिन्ह अंकित कर देते हैं, जैसे ओम। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत और वैदिक भाषा में होता है। हिंदी में इसके लिए कोई भी चिन्ह निर्धारित नहीं हुआ है। इसके बाद ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को ओठों की आकृति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है: अवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर तथा उदासीन स्वर। अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार नहीं होते, फैले रहते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ए, ऐ। वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, ओ, औ। उदासीन स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ उदासीन रहते हैं, उन्हें उदासीन स्वर कहते हैं, जैसे अ। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर निम्नलिखित होते हैं: कंठ स्वर अ, आ। तालव्य स्वर इ, ई। मूर्धन्य स्वर ऋ। ओष्ठ स्वर उ, ऊ। कंठ तालव्य स्वर ए, ऐ। कंठ ओष्ठ स्वर ओ, औ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण हम कई आधारों पर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आज आपने इस वीडियो को समझा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।